देश में कोरोना का प्रकोप लगातार अपना कहर बरपा रहा है। आज आए कुछ राहत भरी खबर। देश में आज 3 लाख से कम कोरोना संक्रमित नए मामले सामने आए हैं। देश में 25 दिन बाद ऐसी राहत भरी खबर सामने आई है, परंतु हमें सावधान रहना जरूरी है। दुखद भरी खबर यह भी है कि देश में आज कोरोना से पीड़ित संक्रमित लगभग 4000 से अधिक व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका की वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हेल्थमेटिक्स इवैल्यूएशन के शोधकर्ताओं का अनुमान है कि भारत में मौतों के आंकड़े इसी तरह चलते रहे तो आने वाले 3 महीने अगस्त तक मृतक संख्या 15 लाख के आंकड़े के करीब हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत का कोविड वेरिएंट B1.617 वेरिएंट विश्व के कई देशों में पहुंच चुका है, जो आने वाले समय में विश्व के लिए खतरा बन सकता है। राजस्थान में नए कोरोना संक्रमित मरीजों के 10,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि पूर्व में यह संख्या 13,000 से अधिक थी। राजस्थान से दुखद भरी खबर यह भी है कि आज ही कोरोना से पीड़ित लगभग 150 से अधिक व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं। उदयपुर में नए कोरोना संक्रमित मरीजों के लगभग 600 मामले सामने आए हैं, जबकि पूर्व में यह संख्या 1000 से अधिक थी। उदयपुर से दुखद भरी खबर यह भी है कि कोरोना से पीड़ित लगभग 15 व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कोरोना संक्रमण को लेकर माना कोई चूक हुई है, हमें अधिक सकारात्मकता पॉजिटिविटी के साथ रहना होगा। पॉजिटिविटी अनलिमिटेड संघ की तरफ से आयोजित व्याख्यान माला में बोल रहे थे। इजराइल व फिलिस्तीन दोनों एक दूसरे पर कर रहे हैं हमले। जहां दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण व लगातार बढ़ती हुई मौतों से परेशान है, ऐसे भयावह हालात में भी इजराइल फिलिस्तीन एक दूसरे पर रॉकेट, मिसाइल व बमों से हमले कर रहे हैं। अभी तक दोनों देश एक दूसरे पर 1000 से अधिक रॉकेट बम दाग चुके हैं, जिसमें दोनों देशों के सैकड़ों लोगों के मरने के अपुष्ट समाचार रहे हैं। रविवार को हमास के एक हमले के बाद इजराइल का अस्कलान शहर जलता हुआ आया नजर। शहर में जगह जगह आग लगी हुई है। पूरा शहर आग की लपटों से घिरा हुआ है। जहां यह हमले हुए वो पूरा कृषि बहुल इलाका है। भारत की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। दोनों देशों के एक दूसरे पर पिछले कई दिनों से लगातार हमले करने के बाद रविवार को भारत की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। UNSC और OIC की बैठक के बाद भारत की ओर से बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें भारत ने कहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। भारत के दिलों में फिलिस्तीन बसता है। अलेक्सा मस्जिद की इज्जत सम्मान करना जरूरी है। The violence, provocation, incitement and destruction. Immediate de-escalation is the need of the hour, so as to arrest any further slide towards the brink. We urge both sides to show extreme restraint, desist from actions that exacerbate tensions, and refrain from attempts to unilaterally change the existing status quo, including in East Jerusalem and its neighborhood. Jerusalem has a special place in the hearts of millions of Indians who visit the city every year. It also houses the Al-Zawiya Al-Hindiya, the Indian Hospice, which is a historic place associated with the great Indian Sufi saint Baba Farid, and located inside the old city. India has restored this Indian hospice. The historic status quo at the holy places of Jerusalem, including the Haram al-Sharif Temple Mount, must be respected. We support the diplomatic efforts of the Quartet and other members of the international community, the countries in the region in particular, to calm the situation and put an end to the ongoing violence and seek to achieve durable peace. These incidents have once again underscored the need for immediate resumption of dialogue between Israel and Palestinian authorities. The absence of direct and meaningful negotiations between the parties is widening the trust deficit between the parties. This will only increase the chances for similar escalation in the future. भारत फिलिस्तीन की तरह युवाओं का देश है। हमारी आकांक्षाएं फिलिस्तीन युवाओं के भविष्य को लेकर वैसी ही हैं जैसी हम भारत के युवाओं के लिए रखते हैं। ताउते साइक्लोन का असर। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान के असर से मध्य प्रदेश व राजस्थान के कई शहरों में तेज बारिश हुई है। रतलाम, सरवन, दानपुर, बांसवाड़ा में बारिश के समाचार मिले हैं। यहाँ तेज हवाओं के चलने से कई पेड़ उखड़कर धराशायी हो गए हैं। उदयपुर में भी बारिश। उदयपुर में भी तेज हवाओं और अंधड़ कड़कती बिजलियों के साथ कहीं कहीं तेज बारिश हुई है। बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। स्वस्थ होने की कामना। कोरोना महामारी के इस दौर में जो भी व्यक्ति संक्रमित हुए हैं वो अपना इलाज करवा रहे हैं। हम उनके एवं परिवार के प्रति सहानुभूति रखते हुए ईश्वर से उनके जल्दी स्वस्थ होने की मंगल कामना करते हैं।
कोरोना काल महामारी के इस दौर में सभी दिवंगत आत्मा को सम्मान देते हुए हम नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि व संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, साथ ही उनके परिवार को इस कठिन घड़ी में संबल प्रदान करे।